वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कोयंबटूर से 2 बार के सांसद वो रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। 1998 से लगातार सक्रिय रहे हैं वो। तो झारखंड के भी वो राज्यपाल रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 68 साल की उनकी उम्र है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र के वो राज्यपाल हैं। 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं। तो लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। तो एनडीए की तरफ से नाम का ऐलान किया गया। हालांकि ये भी कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से कि हम विपक्ष से भी उनके नाम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या विपक्ष इस नाम पर मुहर लगाता है। और महाराष्ट्र में अब अगर नए राज्यपाल होंगे तो कौन होंगे, ये भी एक सवाल है। तो उपराष्ट्रपति पद जो रिक्त हुआ था उसके बाद अब इसको लेकर नाम एनडीए की तरफ से सामने आया है उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, ये वही नाम जिसको लेकर एनडीए ने अब ऐलान कर दिया है। तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको और बता दें कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं वो। कोयंबटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार सक्रिय भूमिका में वो नजर आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्पर्श, एनडीए ने नाम का ऐलान किया है उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का। किस तरह से इस नाम को लेकर सहमति बनी है? रेस में और कौन से नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी? देखिए, बीजेपी संसदीय बोर्ड की ये बैठक चल रही थी। फिलहाल ये बैठक खत्म हुई है बीजेपी संसदीय बोर्ड की और उसके बाद बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी की यानी एनडीए की तरफ से जो है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले जो है झारखंड के राज्यपाल भी जो है रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो तमिलनाडु ने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। और आज जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं ये बैठक हुई है बीजेपी संसदीय बोर्ड की, इसमें कई सारे नाम जो है चर्चा के तौर पर जो है निकलकर सामने आए थे। थावर चंद गहलोत की बात की जाए या फिर जो मौजूदा जो है वाइस चेयरमैन है हरिवंश राय, उनकी बात की जाए या फिर अन्य नामों की बात की जाए, ये तमाम नाम जो है वो जो है फिलहाल निकलकर जो है सामने आ रहे थे। लेकिन जो है एक नया नाम यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से जो है संसदीय बोर्ड की बैठक में जो है निकलकर सामने आया है। और अब एनडीए की तरफ से जो ऑफिशियल उम्मीदवार है वो फिलहाल सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए होंगे। 21 तारीख जो है
जब जो है नॉमिनेशन की जो शुरुआत है वो होनी है 22 तारीख को। अगर हम बात करें तो जो स्क्रूटनी है वो होगी और 25 तारीख को नॉमिनेशन जो वापसी है वो जो है रहने वाली है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के संदर्भ में। अगर करते हैं तो ऐसे में अब सीपी राधाकृष्णन चूंकि एनडीए की तरफ से नाम आ गया है तो देखने वाली बात अब ये रहेगी कि क्या बीजेपी जो विपक्षी दल है उनसे भी जो है इस नाम को लेकर किसी तरह की बातचीत करती हुई जो है नजर आती है, या फिर सहयोग की जो है अपील भारतीय जनता पार्टी करेगी ताकि विपक्ष किस तरीके से अपना जो उम्मीदवार है ना इसको लेकर जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो फिलहाल बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान जो है कर दी और वो अब जो है सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से किसी नाम को लेकर चर्चा चल रही कि उनके अपोजिशन में किसको खड़ा करना है? देखिए, विपक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, विपक्ष अभी जो है में बैठकों का दौर जो है करने वाला था, क्योंकि राहुल गांधी की आज यात्रा शुरू हुई है और कल से एक बार फिर से जो मानसून सत्र है उसकी जो शुरुआत है, यानी नए सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार जानकारी थी विपक्ष के तौर पर कि कई जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे संपर्क किया था कि हम भी अपना उम्मीदवार जो है उतारना चाहिए, हमें भी। हालांकि अभी नाम को लेकर किसी प्रकार का डिस्कशन न, लेकिन ये जो चालू सप्ताह रहेगा पार्लियामेंट का उसमें हो सकता है कि कल या फिर 19 तारीख को एक बैठक जो है विपक्षी दलों की देखने को मिलती हुई नजर है और उसमें एक औपचारिक जो है सहमति बनती हुई नजर आएगी। अगर विपक्षी दल जो है उम्मीदवार उतारना चाहते हैं तो वो कौन उम्मीदवार देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें मौजूदा सूत्रों के हवाले से जानकारी, उसके मुताबिक चर्चाएं हैं कि विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार सकता है और उसको लेकर कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस से जो है संपर्क। बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन का जो नाम है वो एनडीए ने तय किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि विपक्ष की तरफ से सहमति बनाने की बात कही गई है। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी तरफ से कहा गया इस बारे में कि हम प्रयास करेंगे कि विपक्ष भी इस नाम पर सहमति दे दे, या कल देखना होगा। जैसे हमारे संवाददाता स्पष्ट बता रहे थे कि कल एक विपक्ष की बैठक होनी है, वहां पर संभवतः इस बारे में चर्चा हो सकती है, नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, किसे उतारना है या किसे समर्थन देना है या नहीं देना है। कल संभवतः ये तय हो सकता है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संख्या ज़्यादा है और इसीलिए भी ये लगभग तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही उपराज्यपाल के नाम का ऐलान हो सकता है। तो 68 साल की उम्र है, 24वें राज्यपाल महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी उनके बयान सोशल मीडिया पर आए थे, जिसमें कि मराठी भाषा के विरोध को लेकर जब सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मराठी भाषा उतनी नहीं आती है